हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो परसों टेस्ट हुआ था राजस्थान जीके टेस्ट 3, उसके टॉप 5 रैंकर्स और उसके साथ ही उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 रैंकर्स कौन रहे। तो सबसे पहले नंबर पर रही सुमन, जिन्होंने 10 अंक प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर रहे विशाल लुहार, जिन्होंने 9 अंक प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर रही भारती, जिन्होंने 8.75 अंक प्राप्त किए। चौथे नंबर पर रही खानाराम खर्रा, जिन्होंने 8.75 अंक प्राप्त किए। और पाँचवें नंबर पर रहे अनिल, पाँचवीं रैंक रही अनिल की, जिन्होंने 7.50 अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार ये रहे टॉप 5 स्टूडेंट्स। और पेपर देने से पहले जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उससे रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं। फिर भी इतने कम नंबर आते हैं कई सारे स्टूडेंट्स के, तो थोड़ा पेपर देने से पहले पढ़े। ये बेसिक्स प्रश्न है, कितने बेसिक प्रश्न हम देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सॉल्यूशन। पहला प्रश्न था कि आवल बावल की संधि किन रियासतों के मध्य में हुई थी। तो ध्यान रखना, जो आवल बावल की संधि है वो हुई थी मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य में, यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य में ये संधि हुई थी। और इस संधि में क्या क्या शर्तें थी, जब हम कुंभा से रिलेटेड एक वीडियो पढ़ेंगे पूरा, उसमें इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि इसकी 3-4 शर्तें थी, उसमें क्या क्या हुआ था, किसका विवाह तय हुआ था, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो राणा कुंभा की माता जी का नाम क्या था, सौभाग्य देवी था। ध्यान रखना, हंसाबाई नहीं था। श्रृंगार देवी तो इसकी बहू थी, रमाबाई तो इसकी बेटी थी, तो सौभाग्य देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ मारवाड़ की संधि, यानी कि जो आवल बावल की संधि है, उसके टाइम जो मारवाड़ का शासक था वो राव जोधा था। ध्यान रखना, राव जोधा उस टाइम मेवाड़ का शासक था, जिसने जो मारवाड़ का शासक था, जिसने मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के साथ संधि की थी, राव जोधा ने। और आवल बावल की संधि में कौन सा विवाह तय हुआ था, रायमल संग श्रृंगार देवी, यानी कि जो जोधपुर के राजा है, जोधपुर के राजा राव जोधा, उसकी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से तय हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रायमल संग श्रृंगार देवी। इसके अलावा कि कुंभा के विद्रोह के लिए हुई चंपानेर की संधि से संबंधित नहीं है। अब चंपानेर की संधि में क्या था कि महमूद खिलजी और सुल्तान कुतुब शाह ने मिलकर, दोनों ने मिलकर राणा कुंभा के विरुद्ध एक युद्ध लड़ने की सोची थी। तो इन दोनों के बीच संधि हुई थी, सुल्तान कुतुब शाह और महमूद खिलजी, मतलब कि दोनों एक तरह से एक साथ गठबंधन बनाए थे कि कुंभा को हराना है। तो इस मुजाहिद खान का इससे कोई संबंध नहीं था। और हाल गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण, इन्होंने पहाड़ी दुर्ग बहुत सारे जीते थे, इस कारण से इनको हाल गुरु कहा जाता है। और जब हम राणा कुंभा से संबंधित एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जो उनको सारी उपाधियाँ मिली है ना, वो किस कारण से मिली और उन उपाधियों का क्या अर्थ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब राणा कुंभा का एक सेपरेट वीडियो आएगा 18-20 मिनट का। उसमें राणा कुंभा से संबंधित लगभग सारे कॉन्सेप्ट, सारे तथ्य हम बताने की कोशिश करेंगे। और राणा कुंभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो इससे ज़रूर बनता है, इसलिए ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा। और मचान दुर्ग, जो राणा कुंभा ने मचान दुर्ग बनवाया था वो था राजसमंद में। ध्यान रखना, राजसमंद। और इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने एक बैराट दुर्ग भी बनवाया था, वो भीलवाड़ा जिले में है। ध्यान रखना, बैराट, वैसे तो बैराट सभ्यता जयपुर में है, लेकिन बैराट दुर्ग जो है वो भीलवाड़ा में है। तो इसका तो सही आंसर होगा मचान दुर्ग। कहाँ पर बनवाया था इन्होंने, राजसमंद में। और राणा कुंभा ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार चौरी किससे संबंधित है, और ये राणा कुंभा से संबंधित है। इन्होंने अपनी बेटी, और इस प्रश्न में पूछा गया था कि उनकी बेटी का नाम क्या था, तो ध्यान रखना उनकी बेटी का नाम था रमाबाई। और ये रमाबाई एक बहुत ही अच्छी विदुषी संगीतज्ञ थी, अच्छी संगीतज्ञ थी। और कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना कुंभा के जो संगीत गुरु है वो थे सारंग व्यास। ध्यान रखना, सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। खाना व्यास, सामल दास, ये उनके दरबारी थे,
देपाक ने एक ही वास्तुकार था जिन्होंने रचनाएं की थी, कुछ दुर्ग बनवाए थे। और कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार कौन नहीं था, तो जेता था, नापाता और पुंजा, ये तीनों थे वास्तुकार थे कीर्ति स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ के बारे में हम कुंभा से रिलेटेड वीडियो में पूरा विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका जो कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार जो नहीं था वो था उदा। उदा इनके पुत्र थे जिन्होंने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी एक तरह से। तो ये उदा कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार नहीं था। तो इस प्रकार से ये बेसिक से प्रश्न थे, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से उन्होंने अच्छे से किया है। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक बताया जाए उसको एक बार अच्छे से पढ़े तो बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, अच्छे नंबर आएंगे सबके, तो थोड़ा कंपटीशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे ये करें कि सबसे पहले जो भी टॉपिक सुबह बताया जाता है टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब पर, उसको अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही शाम को टेस्ट एक तरह से अटैम्प्ट करें। और टेस्ट अटैम्प्ट बिना पढ़े करोगे तो नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेशन मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि अच्छे से पढ़कर करें। एक टॉपिक है, आप चाहे कितना ही पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो टॉपिक बताया जाता है उसको अगर आधे घंटे निकाल कर अलग से पढ़कर टेस्ट दोगे और उसमें अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और जो टेस्ट में दिए जाते हैं और अच्छे होते हैं ना, अच्छे नंबर आते हैं ना, तो वो एक तरह से स्थायी मेमोरी में अपने में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन और रैंक थी। और आज का टेस्ट का टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। आज का टेस्ट का टॉपिक है राणा सांगा। सांगा से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद कल इस टेस्ट का मतलब कि हो सकता है कुंभा के बारे में जो वीडियो वो शाम तक आ जाए। बाकी कल सांगा से संबंधित टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन और सांगा से संबंधित पूरी चीज़ें शाम तक आपको एक वीडियो के माध्यम से, एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।